इन विच ईयर वॉज आईबीएम फाउंडेड। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से किस ईयर के अंदर आपका आईबीएम फाउंड हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1905, 1911, 1924 और 1938। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका आपका 1911। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन में एक और चीज ध्यान रखनी है कि आईबीएम का आपका फुल फॉर्म है क्या। ठीक है, तो फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये है आपका आईबीएम का फुल फॉर्म और कौन से ईयर में फाउंड हुआ था आपका ये 1911 के अंदर। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच कंपनी टैगलाइन इज। ठीक है, कौन सी कंपनी का टैगलाइन है आपका कनेक्टिंग पीपल। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नोकिया, सोनी, सैमसंग और एलजी। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए नोकिया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ एयरबीएनबी। तो आपको बताना है इनमें से कौन है आपके एयरबीएनबी के फाउंडर। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रियान चेस्की जो है आपके वो बिल्कुल फाउंडर है आपके इसके एयरबीएनबी के, जो आपने कई बार यूज भी किया होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज पेपाल फाउंडेड। ठीक है, जो आपका पेपाल है वो कब फाउंड किया गया था, वो किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी 1998 के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनी टैगलाइन इज बिकॉज यू आर वर्थ इट। ठीक है, तो ये टैगलाइन आपने टीवी में कई बार सुना होगा, बिकॉज यू आर वर्थ इट। तो ये किस कंपनी का टैगलाइन है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो लोरियल का आपका ये टैगलाइन है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लोरियल एक तरह से मानोगे तो आप एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक कंपनी है, तो ये भी बात इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज एयरबीएनबी फाउंडेड। तो कौन से ईयर के अंदर आपको बताना है एयरबीएनबी फाउंड हुआ था। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी 2009 के अंदर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बात किया था कि फाउंडर कौन थे, तो आपको हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कब वो फाउंड किया गया था और कौन से फाउंडर है उनके। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फाउंड हुआ था आपका ये 2009 के अंदर और किसने किया था, तो वो थे आपके ब्रियान चेस्की। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट के फाउंडर कौन है आपके। ऑप्शन है आपके पास सैम वॉल्टन, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके फाउंडर कौन है, वो है आपके सैम वॉल्टन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और हमने पिछले क्वेश्चन में किया था जेफ बेजोस जो आपके वो किसके फाउंडर है, वो है आपके अमेजन के फाउंडर। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनीज टैगलाइन इज। तो आपको बताना है कौन सी कंपनी की टैगलाइन है मेक इट हैपन। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी कंपनी की टैगलाइन है आपकी मेक इट हैपन। तो ऑप्शन है आपके पास वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और पेपाल। तो राइट आंसर होने वाला है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी मास्टर कार्ड। ठीक है, तो मेक इट हैपन एक तरह से आपका किसका टैगलाइन है, वो है आपका मास्टर कार्ड का टैगलाइन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन विच ईयर वॉज फोर्ड मोटर कंपनी फाउंडेड। तो कौन से ईयर के अंदर फाउंड हुआ था आपका ये। ऑप्शन है आपके पास 1903, 1912, 1921 और 1930। तो राइट आंसर इसका आपका 1903। ठीक है, साथ ही साथ किसने फाउंड किया था आपका ये, हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, 1903 के अंदर फाउंड हुआ था और किसने फाउंड किया था, हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज लिंक्डइन फाउंडेड। ठीक है, तो आप लिंक्डइन यूज करते होंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से ईयर के अंदर फाउंड हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 2000, 2013, 1921 और 2005। तो राइट आंसर होने वाला है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी 2005। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ किसने इसे फाउंड किया था। ठीक है, तो वो थे आपके रेड हॉफमैन। ठीक है, वो और उनकी टीम ने मिलकर लिंक्डइन को फाउंड किया था। कब किया था, 2005 के अंदर। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। विच कंपनी टैगलाइन इज इंस्पायर द नेक्स्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी कंपनी की टैगलाइन है इंस्पायर द नेक्स्ट। ऑप्शन है आपके पास पैनासोनिक, सोनी, एलजी और आपका सैमसंग। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए पैनासोनिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पैनासोनिक का टैगलाइन है आपका इंस्पायर द नेक्स्ट। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो कि फेसबुक के आपके फाउंडर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके साथ साथ क्वेश्चन के अंदर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने उसको फाउंड किया, तो वो बात ठीक है, लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि कौन से ईयर के अंदर आपका वो कंपनी फाउंड हुआ था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस केस के अंदर फेसबुक कब फाउंड हुआ था आपका 2004 के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
फाउंडर कौन है और किस ईयर के अंदर वो फाउंड हुआ था। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 2004 के अंदर आपका फेसबुक फाउंड हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज गूगल फाउंडेड, ठीक है। कौन से ईयर के अंदर गूगल फाउंड हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1996, 1998, 2000 और 2002, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 1998 के अंदर आपका ही फाउंड हुआ था। और साथ ही साथ आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि किसने इनको फाउंड किया था, ठीक है। तो वो थे आपके लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर फाउंड किया था आपके गूगल को। कब किया था, 1998 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनीज टैगलाइन इज द वर्ल्ड्स लोकल बैंक। तो आपको बताना है कौन से बैंक का टैगलाइन है आपका द वर्ल्ड्स लोकल बैंक। तो ऑप्शन है आपके पास HSBC, सिटी बैंक, बार्कले और जेपी मॉर्गन चेज, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, HSBC, ठीक है। तो ये है आपका राइट आंसर, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका HSBC है आपका, उसका फुल फॉर्म क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका बैंक का नाम है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वो है आपका हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो ये है आपकी HSBC की फुल फॉर्म। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ अमेजन, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर होने वाला है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, जेफ बेजोस, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ सेम चीज कि कब वो आपकी फाउंड हुई थी, तो ये हुई थी फाउंड आपकी 1994 के अंदर, ठीक है। तो दो बात आपको याद रखनी है, किसने फाउंड किया और कब फाउंड किया, ठीक है। तो जेफ बेजोस है आपके अमेजन के फाउंडर और 1994 के अंदर उन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। इन विच ईयर वॉज कोको कोला फाउंडेड। तो कौन सी ईयर के अंदर आपका कोको कोला फाउंड किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 1876, 1892, 1901 और 1912, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, 1892, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर आपका फाउंड हुआ था आपका कोको कोला। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो फॉर्मूला था आपका वो कब क्रिएट किया गया था, 1886 के अंदर क्रिएट किया गया था। लेकिन एज अ कंपनी उसे कब फाउंड किया गया था, 1892 के अंदर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये ध्यान रखना है कि 1892 के अंदर एज अ कंपनी वो फॉर्म हो चुकी थी, लेकिन फॉर्मूला आपको वो पहले ही मिल चुका था। तो वो कब मिला था आपका, 1886 के अंदर। अगर आपसे वो पूछा जाए पेपर के अंदर तो आप उसका जवाब देना, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कब वो फाउंड हुआ था, तो आप क्या लिखोगे, 1892, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ टेस्ला, ठीक है। सबसे आसान आंसर है इसका आपका, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पहले पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है कि इतने आसान क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, जो भी क्वेश्चन आया आपको ध्यान से देखना है, आपको उसका आंसर पता होगा, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं उसको पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो आप न्यूज में हमेशा सुनते होंगे इलॉन मस्क के बारे में, तो यही है आपके टेस्ला के फाउंडर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और साथ में इसमें ध्यान रखनी है आपको, कब फाउंड हुआ था आपका टेस्ला, तो वो हुआ था आपका 2003 के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा ग्रुप, ठीक है। तो इस ये भी आपके न्यूज में थे आपके, तो इसके हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपका। अभी ये पिछले कुछ सालों से आपके न्यूज में है आपके ये। तो ऑप्शन है आपके पास जैकमा, रिचर्ड बैडिसन, ठीक है, वॉरेन बफेट और सुंदर पिचाई। तो कौन है आपके फाउंडर अलीबाबा ग्रुप के। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जैकमा आपके फाउंडर है आपके अलीबाबा ग्रुप के। और ये एक ये आपकी चाइनी मल्टीनेशनल आपकी एक कंपनी है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये किस चीज के अंदर डील करती है। आपने कई बार इनका वेबसाइट यूज किया होगा, जो आपका ई कॉमर्स के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। जैसे आपका अमेजन है ना, वैसे ही आपका अलीबाबा ग्रुप का भी एक वेबसाइट भी है आपका, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या राइट आंसर है आपका जैकमा, जो कि फाउंडर है आपके अलीबाबा ग्रुप के, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज मैकडोनल्ड फाउंडेड, ठीक है। तो आपको ये याद ध्यान रखना है, कौन सी ईयर के अंदर आपका मैकडोनल्ड फाउंड हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 1940, 1955, 1963 और 1971। तो राइट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, 1940, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ फाउंडर कौन थे इसके आपके, रिचर्ड एंड मोराइस मैकडोनल्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये एज अ बारबेक्यू रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफॉर्म किया गया और एक फास्ट फूड फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर लेकर आया गया इसको, ठीक है। तो तीन बातें इसके अंदर, पहला कब फाउंड हुआ था, 1940, किसने फाउंड किया, रिचर्ड एंड मोराइस मैकडोनल्ड। साथ ही साथ स्टार्ट हुआ था ये एज अ
बारबेक्यू रेस्टोरेंट, लेकिन बाद में इसे ट्रांसफॉर्म किया गया और फास्ट फूड फ्रेंचाइज के तौर पे इसे बनाया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी टैगलाइन इज हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी कंपनी का टैगलाइन है। आपने ऐड कई बार इसका टीवी के अंदर देखा होगा। तो ऑप्शन है आपके पास डिज्नी, वार्नर ब्रोस, यूनिवर्सल स्टूडियोज और ड्रीम वर्क एनिमेशन। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो डिज्नी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप। ठीक है, तो आपको बताना है कौन है आपके वर्जिन ग्रुप के फाउंडर। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड बैरेंसन। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने ना इसमें, जैसे ये तो पूरे वर्जिन ग्रुप की बात हो गई, इसके साथ साथ इन्होंने वर्जिन एयरलाइंस, वर्जिन मोबाइल्स, तो ये सब चीजें फाउंड की है। तो क्वेश्चन जो है आपका ऐसे आ चुके पेपर के अंदर कि हु इज द फाउंडर ऑफ वर्जिन मोबाइल्स। ठीक है, तो यही है आपके फाउंडर। ठीक है, वर्जिन ग्रुप के अंदर ही सारा का सारा सब्सिडरी आपका आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको याद रखना है, अगर आपका कहीं पे भी वर्जिन से रिलेटेड आपका ये कोई वर्ड आए, उसके आगे कुछ लिखा हो, मोबाइल्स हो गया, एयरलाइंस हो गया, तो वो उसके फाउंडर कौन होंगे आपके, वो होंगे आपके रिचर्ड बैरेंसन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्को बिलोंग्स टू, ऑप्शन है आपके पास जापान, यूके, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है जो आपकी टेस्को कंपनी है वो इनमें से किस कंट्री को बिलोंग करती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसके साथ साथ इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट कब किया गया था। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ था ये आपका 1919 के अंदर। ठीक है, 1919। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके यहाँ पे कवर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसको स्टार्ट किसने किया था, तो उसका आंसर होने वाला है आपका जैक कोहेन। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से बनते हैं। पहला क्वेश्चन, ये कौन से कंट्री को बिलोंग करती है, तो उसका आंसर है आपके पास यूनाइटेड किंगडम। सेकंड है आपके पास कब ये स्टार्ट किया गया था, कब फाउंड हुआ था आपका ये, तो उसका आंसर है आपका 1919। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट किया किसने था, तो उसका आंसर है आपके पास जैक कोहन। ठीक है, तो ये आपका तीन क्वेश्चन यहाँ पे इससे बनते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर नवरत्न स्टेटस। ठीक है, आपको पता है इंडिया के अंदर काफी सारे महारत्न, नवरत्न कंपनी के स्टेटस दिए जाते हैं कंपनीज को, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नवरत्न स्टेटस वाली कंपनी है आपकी। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है आपके पास रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और थर्ड है आपके पास महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सी कंपनी नवरत्न है आपकी। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ द अबव। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो जितनी भी कंपनीज है वो सभी के सभी आपकी नवरत्न के अंदर आती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अब आपके पेपर में जरूर तो नहीं वही ऑप्शन आएंगे। ठीक है, कोई से भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको इंडिया के अंदर जो 14 कंपनीज है आपकी नवरत्न वाली, वो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपके सामने पूरी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, 14 कंपनीज की, आपको एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस कंपनीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पेपर में कोई सा भी आपका आता है कंपनी का ऑप्शन, तो आप उसको राइट मार्क कर सको। ठीक है, इसी तरह से आप नेट पे सर्च कर सकते हो महारत्न कंपनीज, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो कि आपके ऑप्शन में भी था, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नेशनल बिल्डर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, और एट पे आपके पास है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके साथ अगला है हमारे पास महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो कि आपका शॉर्ट फॉर्म में MTNL कहते हो, जो कि आपने सुना होगा। दूसरा आपके पास कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 11th है आपके पास नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, 12th है आपके पास रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो आपके ऑप्शन में भी था, और 13 है आपके पास NLC इंडिया लिमिटेड, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास इसके अंदर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये 14 कंपनीज आपकी नवरत्न स्टेटस कंपनीज के अंदर आती है। तो आपको इन सभी के नेम याद रखने हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लीव लीप अहेड इज द टैगलाइन ऑफ। तो आपको बताना है जो आपका टैगलाइन है आपका लीप अहेड, वो किस कंपनी का टैगलाइन है। ऑप्शन है आपके पास AT&T, सेकंड ऑप्शन है इंटेल, थर्ड ऑप्शन है आपके पास एसेंचर, और फोर्थ है आपके पास नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर
जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंटेल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो लीप अहेड है आपका, वो किसका टैगलाइन है? आपका इंटेल का टैगलाइन है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने येस्टरडे हमने एक वीडियो कवर किया था जिसमें हमने कंपनीज की जो टैगलाइन से हमने वो कवर की थी, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको और भी वीडियो चाहिए इस टाइप की, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपके लिए वीडियो आ रही होगी। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपको? IBM ऑन डिमांड, TCS अप्लाइंग थॉट, एसेंचर हाई परफॉर्मेंस डिलीवर्ड, और होंडा का पावर ऑफ ड्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ कंपनीज के नेम दे रखे हैं और उसके आगे टैगलाइन दे रखा है। आपको देखना है कि क्या वो टैगलाइन सही है उस कंपनी के लिए या फिर गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि जो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब तो वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्योंकि जो स्लोगन है आपका वो किसका है? वो TCS का नहीं है, वो है आपका स्लोगन विप्रो का। ठीक है, तो ये विप्रो का एक पुराना स्लोगन है जिसमें हमने बात कर रखी है अप्लाइंग थॉट्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपका स्लोगन कब से कब तक था विप्रो का? 1998 से लेकर के 2070 तक आपका ये विप्रो का टैगलाइन था। ठीक है, नाउ अभी जो आपके हाल ही में टैगलाइन क्या है विप्रो का, वो है आपका स्पिरिट ऑफ विप्रो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ऊपर की जितनी भी टैगलाइन है, IBM का टैगलाइन सही है, ऑन डिमांड होता है। एसेंचर का भी टैगलाइन सही है, हाई परफॉर्मेंस डिलीवर होता है। ठीक है, जो कि हमने कल के वीडियो में भी कवर किया था। इसके बाद होंडा का टैगलाइन क्या है आपका? पावर ऑफ ड्रीम। तो ये 3 टैगलाइन आपके बिल्कुल सही थे। गलत टैगलाइन क्या था आपका? बी ऑप्शन अप्लाइंग थॉट्स। ये किसका टैगलाइन है आपका? ये विप्रो का टैगलाइन था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बजाज ऑटो लिमिटेड वाज फाउंडेड बाय जमनालाल बजाज इन द ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने क्या चीज देखी? हमने कि जमनालाल बजाज ने फाउंड किया था बजाज ऑटो। तो आपसे ऐसे भी आ सकता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बजाज ऑटो? तो आपको क्या बताना है? जमनालाल बजाज। ठीक है, तो ऐसे भी आपको ऑप्शन को याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कौन से ईयर में ये फाउंड हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 1931, 1930, 1929 और 1945। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका 1945। ठीक है, तो बजाज ऑटो का फाउंड हुआ था आपका 1945। इसके साथ साथ ना पेपर के अंदर कई सारे ऑप्शन भी होंगे आपके पास जिसमें बात कर रखा होगा, क्योंकि देखो बजाज ऑटो के ना बहुत सारे आपके सब्सिडरी कंपनीज है। ठीक है, तो पेपर में आपको उससे रिलेटेड ऑप्शन भी आ रखे होंगे, तो आपको ये नहीं समझना कि वो कंपनी उस टाइम पे फाउंड हुई थी तो आपको वो ऑप्शन मार्क कर देना है। यहाँ पे बात कर रहा है वो आपका बजाज ऑटो का, तो वो कब फाउंड हुआ था आपका? 1945 के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रोथ इज लाइफ। ठीक है, ये किसका टैगलाइन है? ठीक है, क्या ऑप्शन है आपके पास? RIL, ठीक है, जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्री उसकी बात कर रहा है वो, एडोब, जैगवार और AMD। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या थे आपके पास? एक आपका RIL, एडोब, जैगवार और AMD। तो आपको बताना है ग्रोथ इज लाइफ किसका टैगलाइन है। तो राइट आंसर है इसका आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसेंचर वाज फाउंडेड इन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आ गया एसेंचर से रिलेटेड। तो आपको बताना है कब फाउंड हुआ था एसेंचर आपका। तो राइट आंसर होने वाला है इसका आपका 1989। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1989 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेक्सस बिलोंग्स टू। आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर लेक्सस इनमें से किस कंट्री को बिलोंग करती है। ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, USA, UK और जापान। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान। तो जापान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में एक और चीज ध्यान रखनी है, लेक्सस को ऑन कौन करता है? तो वो है आपका टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन। तो ये बात भी इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज फाउंडेड बाय धीरूभाई अंबानी इन द ईयर। आपको बताना है रिलायंस इंडस्ट्रीज को धीरूभाई अंबानी ने फाउंड किया था, ये बात आपको पता है, तो कौन से ईयर में आपको फाउंड किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 1965, 1966, 1967 और 1968। तो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका आपका 1966 के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज? तो आपको क्या बताना है? धीरूभाई अंबानी। तो क्वेश्चन को आपको दोनों तरह से याद रखना है, उसके फाउंडर का नेम और कौन सी ईयर में फाउंड हुआ था। तो ये दोनों बातें आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, आपको ये दोनों चीजें आपको हर कंपनी के अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
एक्वाफिना बिलोंग्स टू, तो आपको बताना है इनमें से किस कंपनी को बिलोंग करती है एक्वाफिना। ऑप्शन है आपके पास आईटीसी, पेप्सिको, पार्ले और कोको कोला। तो राइट आंसर है इसका आपका पेप्सिको। ठीक है, तो पेप्सिको को बिलोंग करती है आपकी एक्वाफिना। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, BMW वॉज फाउंडेड इन द ईयर, तो आपको बताना है BMW कब फाउंड किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 1918, 1916, 17 और 20। तो राइट आंसर है इसका आपका 1916। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिग जैम इज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो आपको बताना है इसमें से किस कंपनी का एक प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ओसवाल एंटरप्राइज, टाटा एंटरप्राइज, रिलायंस एंटरप्राइज और बिरला एंटरप्राइज। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरला एंटरप्राइज। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रांड पार्क एवेन्यू ऑफ कॉस्मेटिक इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है, इनमें से कौन सी कंपनी है आपकी, एक जो ब्रांड है आपकी पार्क एवेन्यू वो आपकी प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन है आपके पास पॉन्ड्स इंडिया, लैक्मी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और जेके हेलन कर्टिस। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, जेके हेलन कर्टिस। ठीक है, तो ये आपकी जो एक कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है आपकी पार्क एवेन्यू नाम की एक पूरी कॉस्मेटिक आती है आपके, उसके अंदर डीओ आते हैं, शॉप्स आते हैं। ठीक है, तो पूरी एक रेंज है आपकी इसमें। ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कुकीज हाइड एंड सीक इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी, तो आप रोज ही खाते होंगे ये कुकीज वगैरह। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है जो आपकी हाइड एंड सीक आती है वो कौन मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है आईटीसी, नेस्ले, पार्ले और ब्रिटानिया। तो राइट आंसर होने वाला है इसका आपका पार्ले। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेटॉल इज मार्केटेड बाय, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कंपनी मार्केट करती है डिटॉल को। ऑप्शन है आपके पास जॉनसन एंड जॉनसन, रैकेट बेनकिसर, एबॉट लैबोरेटरीज और नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड बिलोंग्स टू डावर, आपको बताना है इनमें से जो ब्रांड है आपका डावर वो इसके अंदर जो सब कैटेगरी आपकी कौन कौन सी आती है। ऑप्शन आपके पास रियल, वटिका, अनमोल और ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर होने वाला है इसका आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों कंपनी है ना वो किसके बिलोंग करती है, वो आपको डावर को बिलोंग करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन मोबाइल्स इज अ टेलीकम्युनिकेशन फर्म इन इंडिया विच वाज फाउंडेड इन द ईयर, तो आपको बताना है जो आपकी कार्बन मोबाइल है आपके पास वो कौन सी ईयर में फाउंड हुई थी। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 2007, 2009, 2008 एंड 2010। तो राइट आंसर इसका आपका 2009। जस्ट डू इट, ठीक है, ये है आपका टैगलाइन नाइकी का। ठीक है, जस्ट डू इट नाइकी का टैगलाइन है आपके पास। ठीक है, अगला है हमारे पास मास्टर कार्ड, देयर आर समथिंग मनी कांट बाय, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज अ मास्टर कार्ड। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछ जाएगा। जैसे आपके सामने ऑप्शन होगा, देयर आर समथिंग मनी कांट बाय, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा कि वहां पे क्या आएगा, मास्टर कार्ड आएगा, रुपए आएगा, वीजा आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको कंपनी का नेम तो याद करना ही है कि उस कंपनी की टैगलाइन क्या है, इसके साथ साथ टैगलाइन के हिसाब से कंपनी भी याद रखनी है कि ये आपको टैगलाइन अगर पूछ ले उनसे तो आपको कंपनी भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके भी आपको याद करना है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है हमारे पास, डू वट यू कांट, ये है टैगलाइन आपका सैमसंग का। ठीक है, डू वट यू कांट सैमसंग का टैगलाइन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, ठीक है, किसका टैगलाइन होने वाला है ये आपका BMW। ठीक है, द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, ठीक है, ये किसका है आपका BMW का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मूव द वे यू वांट, मूव द वे यू वांट, ये है आपका उबर का टैगलाइन। ठीक है, उबर। नेक्स्ट है हमारे पास KFC, फिंगर लिकिंग गुड। ठीक है, ये है आपका फिंगर लिकिंग गुड, किसका टैगलाइन है, KFC का। ठीक है, अगला हमारे पास Airbnb, Airbnb का क्या है आपका, बिलोंग एनीवेयर, बिलोंग एनीवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास लेस, ठीक है, बेचा कांट ईट जस्ट वन। ठीक है, बेचा कांट ईट जस्ट वन, ये है आपका लेस का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वॉलमार्ट, वॉलमार्ट का क्या है आपके पास, सेव मनी लिव बेटर, सेव मनी लिव बेटर। ठीक है, तो ये है आपका वॉलमार्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास टोयोटा का, टोयोटा का क्या होने वाला है आपका, लेट्स गो प्लेसेस, लेट्स गो प्लेसेस, ये है आपका टोयोटा का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बर्गर किंग, ये इसका है आपके पास हैव इट योर वे। ठीक है, हैव इट योर वे। ठीक है, अगला हमारे पास डोंट लिव लाइफ विदाउट इट, डोंट लिव लाइफ विदाउट इट, ये है आपका अमेरिकन एक्सप्रेस का। ठीक है, किसका है आपका, ये अमेरिकन एक्सप्रेस का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं हम अपने HTC। ठीक है, क्वाइटली ब्रिलियंट, क्वाइटली ब्रिलियंट।
अगला है हमारे पास सेंस एंड सिंप्लिसिटी, ठीक है। इसका क्या है आपका फिलिप्स, ठीक है। तो फिलिप्स का टैगलाइन है आपके पास सेंस एंड सिंप्लिसिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका इसके हिसाब से। अगला हमारे पास फोर्ड, ठीक है। इसका होने वाला है आपका गो फर्दर, गो फर्दर, ठीक है। अगला हमारे पास Hyundai, न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अगला कैनन, डिलाइटिंग यू ऑलवेज, डिलाइटिंग यू ऑलवेज। अगला हमारे पास आरोग्य सेतु, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका लिए, ठीक है। कोविड के बाद से मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित और भारत सुरक्षित, ये है आपका आरोग्य सेतु का टैगलाइन। नेक्स्ट हमारे पास अडानी ग्रुप। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये आपका पूरे के पूरे अडानी ग्रुप का टैगलाइन है, थिंकिंग बिग डूइंग बेटर, थिंकिंग बिग डूइंग बेटर। नेक्स्ट हमारे पास एसेंचर, हाई परफॉर्मेंस डिलीवर्ड, हाई परफॉर्मेंस डिलीवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास एयर इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 दे रखा है, ठीक है। क्योंकि देखो कंपनी के जो एडवर्टीजमेंट निकलते हैं उसके साथ टैगलाइन भी निकलती है बहुत सारी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि किसी कंपनी का एक ही टैगलाइन होगा, ठीक है। वक्त के साथ टैगलाइन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी एयर इंडिया का कितना है, 4 है यहाँ पे। कौन कौन से? ट्रूली इंडियन, अनबीटेबल सर्विस, वी रेज आवर हैंड ओनली टू से नमस्ते। आपने लोगो में देखा होगा कि वहां पे एक हैंड जोड़ के बंदा खड़ा रहता है, वो आपका उसका लोगो भी है, ठीक है। अगला हमारे पास योर पैलेस इन द स्काई। जो ये 4 टैगलाइन है आपका, कौन कौन सा? ट्रूली इंडियन, अनबीटेबल सर्विस, वी रेज आवर हैंड ओनली टू से नमस्ते, और फोर्थ है हमारे पास योर पैलेस इन द स्काई। तो ये 4 टैगलाइन है आपके एयर इंडिया का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास अमूल का। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, आपके दिमाग में चढ़ा हुआ ये वाले टैगलाइन तो, द टेस्ट ऑफ इंडिया और अटरली बटरली और डिलीशियस, ठीक है। ये आपके 2 टैगलाइन है, द टेस्ट ऑफ इंडिया और दूसरा है आपके पास अटरली बटरली और डिलीशियस, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास एशियन पेंट, हर घर कुछ कहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक है हमारा मेरा वाला, ठीक है। तो आपने टीवी में ऐड देखा होगा मेरा वाला एशियन पेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस बैंक, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, एक्सिस बैंक का क्या टैगलाइन? बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है। आ जाओ भाई अगले के ऊपर। अगला हमारे पास बेवकूफ.com, ठीक है। तो ये एक तरह से आप मान लो कि ये एक क्लोथिंग वेबसाइट है, ठीक है। इसकी क्या टैगलाइन है आपकी? अ बेवकूफ फॉलोज हिज हार्ट, अ बेवकूफ फॉलोज हिज हार्ट, ठीक है। तो ये हमारी इस वेबसाइट की टैगलाइन, ठीक है। अगला हमारे पास BSNL, ठीक है, कनेक्टिंग इंडिया, कनेक्टिंग इंडिया। अगला हमारे पास सीएट टायर्स का, ठीक है, क्या है इसका? बॉन्ड टफ, बॉन्ड टफ, ठीक है। अब आ जाओ अगले के ऊपर। अगला हमारे पास कोको कोला, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर आपको बहुत सारे टैगलाइन है, ठीक है, 9 दे रखा है जैसे। तो इसमें आपको सारे एक बार देख लेना है, ताकि पेपर में अगर कोई सा भी ऑप्शन आए तो आपको वो मार्क करना है, ठीक है। पहला देखो, पहला है आपके पास ऑलवेज द रियल थिंग, ठीक है। दूसरा है आपके पास कोक खुले तो बात चले, ठीक है, कोक खुले तो बात चले। तीसरा है आपके पास हर रिश्ता बोला मेरा नाम ही कोको कोला, ठीक है। हर रिश्ता बोला मेरा नाम ही कोको कोला, ठीक है। और चौथा हमारे पास जो चाहे वो हो जाए, ठीक है, जो चाहे वो हो जाए, कोको कोला एंजॉय, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो भी, आपने टीवी के अंदर बहुत सारे ऐड देखे होंगे, ठीक है, सबकी ये टैगलाइन दे रखी है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ है हमारे पास ओपन हैप्पीनेस, ओपन हैप्पीनेस, ठीक है। सिक्स पे आ जाओ, सिक्स है हमारे पास पियो सर उठा के, पियो सर उठा के। सेवेंथ पे आ जाओ, से इट विथ कोक, से इट विथ कोक, ठीक है। अगला हमारे पास टेस्ट द फीलिंग, और ये तो अभी बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ था, कोको कोला टेस्ट द फीलिंग, ठीक है। और नाइन्थ हमारे पास ठंडा मतलब, ठीक है, तो ये वाला है ठंडा मतलब कोको कोला, ठीक है। तो ये भी आपने देखा होगा, ये भी इसका मतलब है, ठीक है। चलो जी, ये हो गए हमारे 9। एक बार फटाफट से इसको पॉज करके फटाफट सारी देख लो एक बारी, और याद रखना अब ये सारे के सारे किसके टैगलाइन है? कोको कोला का टैगलाइन है। तो पेपर में अगर कोई सा भी ऑप्शन आ जाता है इसमें से, तो आप उसको मार्क कर देना, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे हमारे पास डीमार्ट का, डीमार्ट में क्या होने वाला है? डेली सेविंग्स डेली डिस्काउंट्स, ठीक है। और ये तो यूएसपी भी है उसका, ठीक है, रोज आपको वहां पे डिस्काउंट मिलेंगे, तो उसकी टैगलाइन वही है, डेली सेविंग्स डेली डिस्काउंट, ठीक है। अगला हमारे पास मेहनत हमारी बचत आपकी, मेहनत हमारी बचत आपकी, ठीक है। तो ऐसे आपको डीमैट का याद रखना है, ठीक है। अगला डीएलएफ मॉल, इंडिया का मॉल, सबसे इजी है आपका डीएलएफ मॉल, इंडिया का मॉल, ठीक है। फ्यूचर ग्रुप, इसका क्या होने वाला है आपका? उड़ना है आज अभी, उड़ना है आज अभी, ठीक है। अगला गेल, गैस एंड बियॉन्ड, गैस एंड बियॉन्ड, ये किसका है आपका? गेल का है, ठीक है। अगला HDFC बैंक, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये किसका होने वाला है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, HDFC बैंक का, ठीक है। अगला इंटेक्स, डिमांड मोर, इंटेक्स का क्या होने वाला है आपका? डिमांड मोर। ITC, एंड्योरिंग वैल्यू, ITC क्या होगा आपका? एंड्योरिंग वैल्यू। जियो मार्ट, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, ठीक है, कंपनी ट्रेंड पे चल रही है आपकी, तो जियो मार्ट क्या होने वाला है?
देश की नई दुकान, जियो मार्ट। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जियो के काफी सब्सिडरी ब्रांड है आपके, तो ये किसकी बात कर रहा है, जियो मार्ट की बात कर रहा है। तो इसका क्या होने वाला है आपका, देश की नई दुकान, ठीक है। तो ये जियो मार्ट की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी टैगलाइन क्या होने वाली है, देश की नई दुकान, ठीक है। अगला मारुति सुजुकी, तो इसके विचार है आपके, पहला है आपका चेंज योर लाइफ, सेकंड है आपके पास काउंट ऑन अस, थर्ड है आपके पास कितना देती है, और फोर्थ है आपके पास वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये आपके चार टैगलाइन होने वाले हैं, ठीक है। एमआरएफ, टायर विथ मसल। एमआरएफ का क्या होने वाला है आपका, टायर विथ मसल, ठीक है। अगले पे आ जाओ, एमटीएनएल। एमटीएल का क्या होगा आपका, ट्रांसपेरेंसी मेक्स अस डिफरेंट। क्या होने वाला है, ट्रांसपेरेंसी मेक्स अस डिफरेंट, ठीक है।